जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं चंदन कुमार आपका मैथमेटिक्स एजुकेटर आप सभी का ब्रेन वेव एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि प्यारे बच्चों आप 10th क्लास के सबसे महत्वपूर्ण काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है द्विघात समीकरण। प्यारे बच्चों हम लोग द्विघात समीकरण का जो मेन फार्मूला है जिसको श्रीधराचार्य फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है, इसको हम सीखेंगे, इसका प्रूफ करेंगे। तो क्या होता है फटाफट देख लेते हैं। जैसे आप सभी को पता है द्विघात समीकरण का जो व्यापक फॉर्म होता है वो क्या होता है, बता दो तो। द्विघात समीकरण का व्यापक फॉर्म क्या होता है, तो देखोगे द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म का है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है ना। अब इसी द्विघात समीकरण का हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करके इसके मूलों को, इसके शून्य को, इसके हल को हमें ज्ञात करना होता है, जो अल्फा बीटा के फॉर्म में आएगा या x का वैल्यू आएगा। कैसे करते हैं तो देखोगे होगा क्या, यह देखोगे यहाँ a है, a को हटाना होगा। a को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ a से डिवाइड कर देंगे। a से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यह हो जाएगा x² प्लस यह हो जाएगा क्या b/ax प्लस यह हो जाएगा प्यारे बच्चों c/a इज इक्वल टू 0 को a से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह 0 ही रहेगा। बोले किसी को दिक्कत। अब यहाँ मामला क्या है, अब इसको हम क्या करेंगे, x और y का x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। इसको हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। कंप्लीट स्क्वायर का मतलब है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, a² प्लस 2ab प्लस b² होता है ना। अब इसको हमें इसके फॉर्म में चेंज करना होगा। चेंज करने के लिए देखो सिंपल सा हम ले लेंगे क्या, x का होल स्क्वायर a² प्लस 2 a का मान कितना है x है, b का मान क्या ले लेंगे, b का मान अब ऐसा वैल्यू लेंगे कि यहाँ इस पूरा कैलकुलेशन करने पर b/ax हो। तो यहाँ देखो तो अगर हम ले लेते हैं प्यारे बच्चों b/2a, तो देखो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा क्या b/ax। तो यह टोटल वैल्यू इसके बराबर हो गया। अब यहाँ देखोगे, यहाँ हम a² प्लस 2ab मिला ना, a² प्लस 2ab। अब हमें चाहिए क्या, b का स्क्वायर, और b का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों बता दो, b का वैल्यू कितना है, तो b/2a है। तो इसका हमने स्क्वायर ले लिया। लेकिन क्या यह जो टर्म है इसमें किसी के वैल्यू के बराबर है, नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम पुनः क्या कर देते हैं प्यारे बच्चों, b/2a को पुनः घटा देते हैं, इसका स्क्वायर पुनः घटा देते हैं। और फिर क्या है लास्ट में क्या है, देखो तो c/a इज इक्वल टू 0 है। तो हो गया ना। अब देख लो पुनः यह वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, देख लो ये वाला वैल्यू इसके बराबर हो गया। यह टोटल का कैलकुलेशन करेंगे तो इसके बराबर हो गया। यह पॉजिटिव है, यह निगेटिव है, तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पुनः हमें क्या मिलेगा, c/a, और यहाँ c/a है इज इक्वल टू 0 है। तो आप मुझे बताओ, इस पूरे फार्मूला पूरे इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिखा ना। अब देखो, अब अगले स्टेप में होगा क्या, अगला स्टेप यहाँ से यहाँ तक तो देखो तो आप a² प्लस 2ab प्लस b² हो गया ना। मीन्स a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो a का वैल्यू कितना है, तो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, और फिर इज इक्वल टू बाकी जो टर्म बच रहे हैं। अब बच क्या रहा है, यहाँ से यहाँ तक, इसको बराबर के दूसरे तरफ भेज देते हैं। बराबर के दूसरे तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, यह माइनस में है, दूसरे तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस में हो जाएगा b/2a का होल स्क्वायर। और फिर यह देखो, यह प्लस में है, दूसरे तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो क्या होगा c/a। बोलो किसी को दिक्कत। अब मुझे बताओ अगले स्टेप में इसे हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका देखो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा क्या, b²/4a² माइनस c/a। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका पुनः कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा 4a²। 4a² को 4a² से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 1 को b² में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें b² माइनस
ए से डिवाइड करेंगे तो 4a होगा, ध्यान देना 4a स्क्वायर में यदि a से डिवाइड किए तो एक a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4a। 4a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों बताओ, 4ac हो गया ना। और यह कितना के बराबर है, तो यह बराबर है x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर के बराबर है। हो गया, क्लियर है। अब आगे इसको हम बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या होता है। अब देखोगे आप, जब इतनी बातें स्पष्ट हो गई तो हम करते क्या, अगले स्टेप में x प्लस बी बाई 2a स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, दूसरे तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। दूसरे तरफ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, रूट हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। अब देखो सिंपल a है, बी स्क्वायर माइनस 4ac कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बाई में नीचे क्या है, 4 का रूट क्या होगा 2, a स्क्वायर का क्या हो जाएगा a। लेकिन प्यारे बच्चों आपको पता है कि रूट से जो भी वैल्यू निकलता है पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, तो यहाँ हम क्या ले लेंगे, प्लस माइनस दोनों हो जाएगा ना। अब अगले स्टेप में देख लो, अब x इज इक्वल टू यह b बाई 2a है, दूसरे तरफ जाएगा, इधर प्लस में है, दूसरे तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, आगे भेजते हैं, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस b बाई 2a, और पुनः देखो तो प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। डाउट, कोई डाउट है। अब यहाँ सिंपल सा पुनः इसका कैलकुलेशन हम करते हैं, पुनः कैलकुलेशन करेंगे और देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो ऐसी स्थिति में प्यारे बच्चों x बराबर एलसीएम हमारा हो जाएगा 2a। एलसीएम कितना हो जाएगा, 2a और 2a का एलसीएम 2a हो जाएगा। पुनः यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ देखोगे यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं, विविक्तर कहते हैं। विविक्तर का क्या सेंस है, विविक्तर या विवेचन कहा जाता है, विविक्तर या विवेचन कहा जाता है, कहते हैं इसको। या इसे कैसे डिनोट किया जाता है, इसको डी से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, डी से। और डी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। तो आप मुझे बताओ डी का वैल्यू क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको डी क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी रीजन है, आप उसको समझ लो। अब यहाँ देखोगे ऐसी स्थिति में प्यारे बच्चों, ऐसी स्थिति में हम इसको ऊपर ले जाते हैं। अब मुझे बता दो, अब मुझे बताओ, सोच x बराबर हमें क्या मिला, x बराबर मिलता है क्या, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। अब देखो एक बार प्लस एक बार माइनस, दो वैल्यू है, एक बार प्लस करेंगे तो दूसरा वैल्यू आएगा, माइनस करेंगे तो दूसरा वैल्यू आएगा। तो ऐसी स्थिति में एक अल्फा बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a, और बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। ठीक है, किसी को दिक्कत है, अल्फा और बीटा इसको मानते हैं, दो रूट दो मूल आ गया तो इसको अल्फा और बीटा मानते हैं, और अल्फा और बीटा प्यारे बच्चों मानते हैं। अब यहाँ देखोगे चूंकि डी रूट डी है, अब आपको पता है यह पूरा कॉन्सेप्ट आपको 11th क्लास में भी पढ़ना है, तो वहाँ आपको यह चीज़ें मिलेगा कि जब डी का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए, मतलब डी का वैल्यू 0 से छोटा का मतलब क्या है, 0 से छोटा का मतलब है निगेटिव हो जाए। तो मुझे बताओ अगर मैं बोलूँ रूट 9 का वैल्यू क्या होगा, रूट माइनस 9 का वैल्यू क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में यह रियल नंबर नहीं होगा, यह रियल नंबर वास्तविक संख्या नहीं होगा। इसीलिए ऐसी स्थिति में जब डी का वैल्यू 0 से छोटा हो जाता है प्यारे बच्चों, तो अल्फा और बीटा का मान जो है, उसका सॉल्यूशन जो है वास्तविक नहीं होता है, उसे अवास्तविक बोलते हैं, या रियल नहीं होता है, उसको इमेजिनरी नंबर के रूप में, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक फॉर्म है, इमेजिनरी नंबर के रूप में आ जाता है। लेकिन वही प्यारे बच्चों अगर डी का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए तो देखोगे
तो ऐसी स्थिति में यहाँ हम लिख लेंगे अवास्तविक। इसका जो मूल होगा अवास्तविक होगा, लेकिन जब यह d बराबर 0 हो जाए तो ऐसी स्थिति में जो मूल होगा यह तो खत्म हो जाएगा, रूट वाला वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या मिलेगा, -b/2a। प्रत्येक स्थिति में यहाँ d का वैल्यू 0 तो यह क्या होगा, -b/2a -b/2a। तो अल्फा और बीटा दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएगा। तो मूल क्या होंगे, मूल बराबर। ठीक है, मूल बराबर होगा और वास्तविक होगा। लेकिन प्यारे बच्चों अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए तो मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक और असमान होंगे। मूल वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, मूल वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, तो ये बातें स्पष्ट हो गई। यानी d का वैल्यू, कभी भी d का वैल्यू निकालना हो तो d बराबर क्या हो जाता है, याद रखना होगा b² - 4ac। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमें क्या मिला, इस तरह से प्यारे बच्चों मिला हमें कभी भी अगर मान लो ax² + bx + c = 0 हो, द्विघात समीकरण हो, तो x बराबर क्या हो जाता है, -b ± √d/2a। जहाँ d का वैल्यू d बराबर क्या होता है, b² - 4ac होता है। d बराबर b² - 4ac। और अल्फा बराबर, एक को अल्फा मान लेते हैं। ये जरूरी नहीं है, यह जरूरी नहीं है। बहुत सारे बच्चे इस तरह से परसेप्शन बना कर रखते हैं कि अल्फा बराबर -b + √d/2a ही होगा, मतलब पॉजिटिव वाला को ही अल्फा बोलेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी को अल्फा और किसी को हम बीटा मान लेंगे। बीटा बराबर -b - √d/2a। ठीक है, इसको बीटा मान सकते हैं, इसको अल्फा मान सकते हैं। यह बात स्पष्ट हो गई। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यह कंसेप्ट कैसा लगा। चलिए इसके साथ साथ प्यारे बच्चों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम का आईडी है, आप इस स्कैनर के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम में ब्रेन वेव स्टडी अगर सर्च करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, आप वहां ज्वाइन कर लेना। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों अगर आप इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके लिए स्कैनर है और इसके साथ साथ QR कोड है, और यहाँ देखोगे उसका आईडी है। आप चाहो तो इसके माध्यम से भी ज्वाइन कर लेंगे। जो ज्वाइन करना इसलिए जरूर है क्योंकि जो भी सिलेबस के भी क्वेश्चन होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगा, और इसके साथ साथ PDF नोट्स वगैरह होंगे, वो आपको यहाँ प्रोवाइड हो जाएगा। और प्यारे बच्चों फेसबुक पर ज्वाइन करने के लिए हमें आप इस QR को स्कैन करो या ब्रेन वेव को सर्च करो, आपको मिल जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर दीजिए इजाज़त। अगले क्लास में पुनः अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।